क्या नाम हुआ दादा? शुभजीत रॉय। रॉय साहब, अब की बार का चुनाव कुछ अलग है क्या? जरूर कैसे दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? हाँ, तो जो पहले फेज की वोटिंग हुई 90%, कई जगह 92%, कई जगह 95%, हर पार्टी कह रही है कि मैं आगे हूं, 100 जीत रहा हूं, 125 जीत रहा हूं। कलकत्ता में बैठा भद्रलोक उसको कैसे एनालाइज कर रहा है? नहीं वो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एनालाइजर नहीं हूँ। मेरा साधारण जो सोच है वो ये है कि हाँ, हो सकता है बदलाव चाहिए, बदलाव होना इंडिकेशन है ये। इंडिकेशन है। हाँ। पिछली बार देखा गया कि भद्रलोक बड़ी मजबूती के साथ बांग्ला संस्कृति के नाम पर ममता दीदी के साथ खड़ा रहा। तो क्या इस चुनाव में कोई बांग्ला संस्कृति वाला एंगल है या सीधा प्योर पॉलिटिकल फाइट हो गई? अब की बार बांग्ला संस्कृति वाली बात नहीं। बांग्ला संस्कृति तो रहेगा ही, लेकिन उसका साथ पॉलिटिकल इशू भी है। इशू भी है। तो दीदी भालो कि दादा भालो? दादा ऑब्वियसली भालो, दादा ऑब्वियसली भालो। अच्छा। हाँ, टीएमसी तो कहती है ना कि भारी है, बाहर से आया है, बंगाल पे बंगाली राज करेगा। हम सब लोग इंडियन है। बाहर का कहा, वो तो इंडिया का है ना। हम सब लोग इंडियन है। अच्छा कोई बाहर अंदर ऐसा बात नहीं है। अच्छा, तो उस बात से कनेक्ट नहीं करते। पीछे से बहुत तेज आवाज आई दादा की, कोई बात नहीं। दादा क्या नाम हुआ? हमारा नाम केशव दासगुप्ता। दासगुप्ता साहब, बहुत चुनाव देखे यहाँ, हमने लेफ्ट की लहर भी देखी, टीएमसी की भी देखी। पिछली बार तो 11-0 था कलकत्ता में। अब की बार कुछ अलग है क्या? अलग है, अलग है। क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? बदल होगा, बदल होगा। बदल होगा। जो भद्रलोक माना जाता है कि ममता दीदी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है, क्या उसमें भी बदलाव है? उसमें भी बदलाव है। बदलाव देखिए, हम बहुत इलेक्शन कंट्रोल किया। ये जो 95%, 94% जो वोट जो हुआ ना, क्यों जानता है क्यों? आप बताइए। पहले उसको डरा धमका के उसको बोलता है वोट जाने से हाथ काट देगा, घर तोड़ देगा, डराता है, उसीलिए वोट देने नहीं आता है। अब जो एश्योरेंस मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से, कि तुम इलेक्शन कमीशन से, सॉरी, कि तुम वोट दो निर्विघ्न, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल फोर्स जो गार्ड किया है उसको, अभी जो लोग 11 साल वोट नहीं दिया सब तुरंत निकल के आया वोट देने के लिए। अच्छा, इसीलिए परसेंटेज ज़्यादा हुआ। पहले फेज का दूसरे फेज के लिए कोई संकेत दे गया क्या? एक ही सेम यहाँ भी वैसे ही पोलिंग होगा। और बदलाव के लिए वोट है क्या? कोई ऐसा अंडर करंट है जो मीडिया नहीं, चुप्पी में नहीं पहन? बदलाव के लिए वोट है। बदलाव के लिए वोट है, तो खुलकर कह रहे हैं बदलाव के लिए वोट है। दादा क्या नाम? नहीं बोलेंगे सर, 2 मिनट देंगे हमें। क्या नाम हुआ दादा? शांतनु घोष। घोष साहब, कहा जाता है कि ममता दीदी की सफलता के पीछे वो भद्रलोक है जो कहता है कि ममता दीदी बंगाल की रिप्रेजेंटेटिव है और उनको मजबूत किया जाना चाहिए। क्या ये सोच आज भी दिखती है? वो तो रिप्रेजेंटेटिव है अभी तक, लेकिन रहेगा या नहीं रहेगा ये सोचने का बात है। क्या किया है 15 साल में वो हिसाब लेना पड़ेगा, और जो जनता है वो लेगा, उसका जवाब उसको मिलेगा। आने दीजिए 4 तारीख को उनको जवाब मिल जाएगा। कितना किया कितना नहीं किया उसका जवाब मिल जाएगा। एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या पिछली बार लोग इतना खुलकर बोल रहे थे पिछली बार में और अब की बार में फर्क क्या है? 21 में हो हल्ला बहुत था, अब की बार हो हल्ला कम रहा। कम रहा? क्या कम रहा? शोर शराबा, राजनीति की माहौल, अब की बार चुपचाप ज्यादा लगा। शोर शराबा करके कोई फायदा नहीं है। जो हुआ है जनता उसका एनालाइज किया है, वो एनालिसिस का बेसिस में जिसको जो मन चाहेगा वो मारेगा। जिसमें मारना है, जिसको भाजपा पे मारना है भाजपा पे मारेगा, जिसको तृणमूल में मारना है उस तृणमूल में मारेगा। सोच क्या है, आदमी का सोच क्या है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल आया, जब हम एनालाइज करते हैं तो एक टीएमसी का वक्तव्य है, एक बीजेपी का वक्तव्य है। टीएमसी कहती है कि नहीं ये तो बाहर वाले हैं,
बाहर वाले दिल्ली से आकर कोई बंगाल पे राज नहीं करेगा। लेकिन जब आप इस तरह की बैठकों में बैठते हैं तो क्या इस सोच का कोई रिफ्लेक्शन दिखता है? कैसे शत्रुघ्न सिन्हा को कहाँ का है? शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ का है? उनका जो एमएलए एमपी वो बहरमपुर मुर्शिदाबाद से यूसुफ पठान वो कहाँ का है? बाहर वाला किसको बोला जाता है? राजीव कुमार कहाँ का है? जिसको हाल ही में राज्यसभा में भेजा है वो कहाँ का है? बॉर्न वेयर? सो वो बाहर वाला वो गिमिक है, वो बोलने का लिए है, उससे आदमी कन्विंस नहीं। एटलीस्ट आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो ये यहाँ हम टॉलीगंज में हैं, भद्रलोक का केंद्र कहा जाता है। और अच्छी बात ये देखिए, जहां हम बैठ के बात कर रहे थे वहां आपको कांग्रेस का पोस्टर सामने दिखाई देगा, इधर आप जाएंगे तो बीजेपी का पोस्टर दिखाई देगा, पीछे आप जाएंगे तो टीएमसी का पोस्टर दिखाई देगा, बीजेपी का पोस्टर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जहां बैठक हो रही है वो किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं है, इन जनरल बात है। और कम से कम इस कोने में यहां लग रहा है कि बाहरी और बंगाली वाला मुद्दा अब की बार नहीं है, अब की बार मुद्दा है 15 साल का हिसाब। और 91, 92, 94% जो वोट हुआ है वो संकेत ये दे रहा है कि भय मुक्त वोट हुआ है और लोग अब की बार बदलाव की बात कर रहे हैं।